जाना चाहते हैं सो दैट हमने जो लर्निंग आउटकम्स अपने बच्चों के लिए प्लान किए हैं, सोचे हैं, होप किए हैं, उनको हम रीच कर पाए, उनको अचीव कर पाए वो लर्निंग आउटकम्स जो हमने अपने बच्चों के लिए सोचे हैं। और वो तभी होगा जब हमारा कनेक्शन अपने बच्चे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, सो आज लाइक आई सेड हम थोड़ा इसको कॉन्क्रीट और क्रिस्प रखेंगे। जो हमें सीखना है वो हम 7 प्रिंसिपल्स, 6 टूल्स और 5 टेक्निक सीख के जाएंगे आज। जो 6 टूल्स हैं, टूल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, वो हम आगे भी सीखते रहेंगे, आगे चलता जाएगा। 7 प्रिंसिपल्स वो आपको बहुत अच्छे से पता है, जस्ट अ क्विक रिविजन। और 5 टेक्निक्स सीखेंगे आज हम, 5 टेक्निक्स। एंड रिमेंबर, ये 5 टेक्निक्स सीख के things are going to change like this. It will be a game changer for you, these 5 techniques. So ध्यान से सुनेंगे and remember the bonus. Okay, 7 principles. Yes. Okay, 7 principles. Your child's potential is limitless. ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद पता है, अंदर से पता है. You have to remind it yourself. आपके बच्चे का पोटेंशियल लिमिटलेस है। आपके बच्चे का पोटेंशियल वो है जो आप तय करते हो, वो है जो वो तय करता है। दैट्स इट, नोबडी एल्स। आपका बच्चा वो सब कुछ कर सकता है जिसमें आप बिलीव करोगे या आप कोशिश करोगे। वो लिमिटलेस है, उसके ऊपर लिमिट्स मत लगाओ। अगर उस पर कोई लेबल है, कोई डायग्नोसिस है, कोई स्ट्रगल है, कोई प्रॉब्लम है, फिर से उस डायग्राम को देखो जिसमें बहुत सारे हमने कलर्स देखे थे। उस डायग्राम में अभी वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल उसमें लिमिटलेस है, उसमें इन्फिनिट है पोटेंशियल। वो बच्चा धीरे धीरे सेंट्रल डॉट पे भी आ सकता है। योर चाइल्ड्स पोटेंशियल इज लिमिटलेस। मोटिवेशन नॉट जस्ट रेपिटेशन इज द की टू लर्निंग। ये बात हम फिर से कर रहे हैं। रेपिटेशन यस, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंटली एक चीज को बार बार रोज सिखाते रहना, चाहे 2 मिनट के लिए रोज सिखाएं, लेकिन रोज अगर 2 मिनट हमने सोच लिया कि मैं अपने बच्चे को डीप ब्रीदिंग सिखाऊंगी तो वो सीख जाएगा। That's repetition. That's the power of repetition. लेकिन मोटिवेशन, उसके इंटरेस्ट की चीजें के बारे में बात करना, उसके इंटरेस्ट की चीजों से खेलना, उसके इंटरेस्ट की वाली एक्टिविटीज कराना और उसी से लैंग्वेज, उसी से प्ले, उसी से सोशल स्किल्स कराने की कोशिश करना is going to be the game changer. Okay? सो मोटिवेशन, उसके इंटरेस्ट, उसको क्या पसंद है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा। उसको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए। मोटिवेशन, आपके बच्चे की मोटिवेशन क्या है? वो इंजन है, उस गाड़ी का इंजन है वो। मोटिवेशन के बिना हम कितनी भी दूर तक धक्का दे पाएंगे, इट विल नॉट अल्टीमेटली ब्रिंग द रियल लर्निंग जो हम सोच रहे हैं। सो मोटिवेशन। स्टिमिंग इज मीनिंगफुल। अगर कोई है यहाँ पर जिसे अभी डाउट है, तो वो डाउट्स आपके नेक्स्ट वीक आई होप कि वो क्लियर हो पाएंगे कि स्टिमिंग कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी मीनिंगफुल है। स्टिमिंग का मतलब है कोई बच्चा बालकनी में बैठ के पत्ते देखना चाहता है, पत्ते हिल रहे हैं वो देखना चाहता है। कोई बच्चा अपना पेन हिलाना चाहता है, कोई बच्चा नेल्स बाइट करना चाहता है, कोई बच्चा रॉक करना चाहता है, कोई बच्चा फिंगर्स आगे देखना चाहता है, कोई बच्चा बर्तन को टक 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 करके उसकी आवाज सुनना चाहता है, कोई बच्चा खुद से आवाजें निकाल के वो सुनना चाहता है। ऐसी बहुत सारी लाखों चीजें हैं जो स्टिमिंग के अंडर आती हैं। मैं और आप, हम में से बहुत लोग होंगे जो स्टिम करते होंगे, चाहे वो वर्बल स्टिमिंग हो, चाहे वो एक्शंस के थ्रू स्टिमिंग हो। हम करते हैं, हम सब अलग अलग जगह हो सकते हैं उस सर्कल में, उस स्पेक्ट्रम पे। कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई बहुत ही कम करता है। और अगर मेरा बच्चा स्टिमिंग करता है तो वो बहुत मीनिंगफुल है उसके लिए। आपको लगता है कि ये खाली बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन वो उसके लिए बहुत मीनिंगफुल हो सकता है। सो स्टिमिंग इज मीनिंगफुल, एंड इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट वीक में जाएंगे। ऑटिज्म इज नॉट अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। प्लीज ये लिख लीजिए, ये बांध लीजिए अपने दिमाग पे, बहुत बड़ा बड़ा लिख लीजिए। ऑटिज्म एक बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है। नीदर साइंस नॉर प्रोफेशनल्स नॉर एनी रिसर्च says that it is a behavioral disorder. No, it is a social relational condition. उसमें जो भी बिहेवियर, जिसे आप गुड बिहेवियर कहते हो या बैड बिहेवियर कहते हो, वो जो भी है वो एक तरीके का कम्युनिकेशन है।
वो उसका रिस्पॉन्स है टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। वो जो भी कह रहा है या कर रहा है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को रिस्पॉन्स दे रहा है या आपसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। जिन्हें आप बैड बिहेवियर्स लेबल करते हो, जो आपके हिसाब से इनअप्रोप्रिएट हैं, वो भी उसका एक कम्युनिकेशन है, वो भी एक तरह का आपको बताना है कि मैं इस टाइम ऐसा फील कर रहा हूँ। तो वो जो जिस भी सिचुएशन है, अगर वो सिचुएशन उसके लिए डिफिकल्ट है तो हो सकता है वो डिफिकल्ट बिहेव करे, और वो सिचुएशन अगर उसके लिए कंड्यूसिव है, प्लेजेंट है, तो हो सकता है उसका बिहेवियर प्लेजेंट हो। बट हिज बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स एंड इट इज नॉट अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। पेरेंट्स आर द बेस्ट रिसोर्स पीपल। एनी डाउट्स? किसी को डाउट है? ओके। एवरी चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। पेरेंट इज द बेस्ट रिसोर्स पर्सन का मतलब है हिंदी में भी पेरेंट ही आपके बच्चे का, उस बच्चे का सबसे अच्छा पोटेंशियल निकालने का जो काम है वो पेरेंट ही कर सकता है। पेरेंट ही उस बच्चे को सबसे अच्छे से समझ सकता है और सबसे अच्छा बॉन्ड भी पेरेंट के साथ हो सकता है। तो नेचुरल सी बात है कि जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशन सिखानी है अपने बच्चे को, वो पेरेंट ही सिखा सकता है, क्योंकि उसका उसी का कनेक्शन बहुत अच्छा बन सकता है। बाकी लोग बहुत हेल्प करते हैं और करते रहेंगे, और उनकी हेल्प भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं वो एक पेरेंट बहुत अच्छे से ला सकता है। एवरी चाइल्ड कैन प्रोग्रेस इन द राइट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, जो आसपास की एनवायरनमेंट है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है, वो अब धीरे धीरे आप समझ पा रहे होगे। कितनी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है या क्योटिक है, कितनी सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कितना शोर है, कितनी लाइट्स हैं, कितना डिस्ट्रैक्शन है, वो कितना डिटरमिन करती है हमारे बच्चे की प्रोग्रेस। अब आप ये समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे। एक्सेप्टेंस लीड्स टू हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस गिव्स बेटर लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्रेस। ये हमने ओरिएंटेशन में डिस्कस कर लिया था कि सिर्फ एक ही चीज है जो एक्चुअल हैप्पीनेस लाती है किसी भी इंसान के अंदर, और वो है ट्रू लव विद एक्सेप्टेंस। तुम जो हो, जैसे हो, मुझे बहुत पसंद हो, आई लव यू फॉर हु यू आर, आई लाइक यू एज यू आर। और वो जो एक्सेप्टेंस होती है, सच्चा प्यार वाली, अनकंडीशनल लव वाली एक्सेप्टेंस जो होती है, वो ही हैप्पीनेस लाती है, और उसी हैप्पीनेस से लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्रेस होती है। एक स्टोरी सुनाऊंगी, छोटी सी है। When I was in the US, I met a 25-year-old man who was living there in the university, and वो हॉस्टल में रहता था और खुश रहता था, रोज मुझे मिलता था। He was on the spectrum, and एक दिन मैंने उससे कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक की, एंड देन आई रियलाइज दैट वो बहुत अच्छा एक ट्रेनी की जॉब उसे मिल गई थी। ही हैड बिगन हिज ट्रेनिंग, और एक साल के बाद उसकी वो जॉब में कन्वर्ट हो जाता। तो उनको कन्वर्जन ट्रेनीज कहते थे, तो भी कन्वर्ट होने वाला है अभी। तो आई जस्ट स्पोक टू हिम, एंड देन मुझे पता चला कि वो कितना इंडिपेंडेंट है, हॉस्टल में अपने आप रहता है। ही इज ऑन द स्पेक्ट्रम, उसके बहुत कुछ डिफिकल्टीज थे, काफी सारे चैलेंजेस थे, पर वो बहुत अच्छा मैनेज कर रहा था। और उसकी पूरी एजुकेशन जो थी वो सम इन सिंगापुर एंड सम इन यूएस हुई थी। एंड देन बातों बातों से मुझे जब, और आई गॉट इनटू अ डीपर कनेक्शन विद हिम, तब मुझे रियलाइज हुआ, सो ही वाज नॉट हैप्पी, ही वाज नेवर हैप्पी, वो खुश नहीं था अंदर से। सो जब बहुत बात की तब मुझे ये समझ में आया दैट ही फेल्ट लाइक अ ट्रेजेडी फ्रॉम इनसाइड। एंड व्हाई? वो अंदर से बिल्कुल अपने आप को एक ट्रेजेडी, एक डिजास्टर मानता था। डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट, वो पूरी एजुकेशन के साथ जॉब शुरू करने वाला था, इंडिपेंडेंटली वहां रहता था बिल्कुल हॉस्टल में अपने आप, लेकिन अंदर से वो ट्रेजेडी ही फील करता था अपने आप को, क्योंकि वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया था इस बात को कि पूरी जिंदगी मेरे पेरेंट्स मुझे ठीक करने की कोशिश करते रहे। दे वांटेड टू फिक्स मी। वो सिर्फ ये चाहते थे कि ये ठीक हो जाए। वो उसको जहां जहां भी ले गए, वो एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हुए, ये कहते कहते कि ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। वो अपने दिमाग से वो चीज निकाल नहीं पाया कि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा से फिक्स करना चाहते थे। ऑल दे वांटेड टू डू वाज फिक्स मी। सो ही ऑलवेज फेल्ट लाइक अ डिजास्टर एंड अ ट्रेजेडी। वो जो भी बना, जो भी उसने पढ़ा, जो भी उसने काम किया, वो अंदर से खुश नहीं हो पाया, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई। सो ऑन दैट नोट, 7 प्रिंसिपल्स के बाद हम आते हैं 6 टूल्स।
6 टूल्स फॉर प्रोडक्टिविटी। किसी भी बच्चे के साथ काम करने के लिए हमें ये 6 टूल्स बार बार हमारे सामने आएंगे और इन्हीं 6 टूल्स को हम बार बार सीखने की कोशिश करते रहेंगे। वन इज स्ट्रक्चर, जो हम बहुत सारा कुछ समझ चुके हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं और आगे भी समझेंगे। वील हैव वन मोर वेबिनार फॉर स्ट्रक्चर एंड विजुअल सपोर्ट्स, क्योंकि हमने जाना कि मेरा बच्चा एक कॉन्क्रीट थिंकर है और उसको सिंपल एनवायरनमेंट से ज्यादा अच्छा समझ में आता है और वो सीख पाता है। सिंपल एंड क्लियर, जिसमें क्लैरिटी हो, जिसमें प्रिडिक्टेबिलिटी हो, उसके बाद क्या होगा, मुझे कहां पर क्या करना है, क्लियर एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे। बाथरूम में हम वॉशरूम वाली चीजें करते हैं, ये प्राइवेट प्लेस है, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर पब्लिक वाली चीजें करते हैं, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ सोते नहीं है। डाइनिंग टेबल कितना भी अच्छा लगे, वो वहां पर हम नहीं सोते, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर है हमारी लाइफ का। इसी तरह हमें और डिटेल्ड स्ट्रक्चर अपने बच्चों के लिए सेट करना है कि आप जंप ट्रैम्पोलिन पे कर सकते हो, आप लेट मैट्रेस पे सकते हो, आप बेड सोफे पे सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर कपड़े चेंज कर सकते हो, ये प्राइवेट प्लेस है, आप पब्लिक में किसी के साथ भी बैठ सकते हो, ये आपका सेफ पर्सन है, इसको आप हग भी कर सकते हो, किस भी कर सकते हो, इसके साथ सो भी सकते हो, ये आपका सोशल सर्कल वाला इंसान है, इसके साथ आप हैंडशेक कर सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन सो नहीं सकते इसके साथ, इसको किस नहीं कर सकते। वो जो सेफ सर्कल में जो बड़े बड़े गोले बनाए जाते हैं, वो एक स्ट्रक्चर विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर कर दिया हमने उसके लिए रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है समझनी, कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशंस है। तो हम स्ट्रक्चर ला रहे हैं ऑफ फिजिकल स्पेसेस, ऑफ टाइम एंड ऑफ एक्टिविटीज। हर चीज का स्ट्रक्चर, तीनों चीजों का, सारी स्पेसेस कहां पर क्या कर सकते हो, सारा उसका टाइम, पूरा दिन कब क्या कर सकते हैं, और सारी एक्टिविटीज, इस एक्टिविटी को कैसे करना है, उसको सिंप्लीफाई करके स्ट्रक्चर कर दिया तो उसके लिए इजी हो जाता है, वो उसका टूल बन जाता है फॉर बीइंग मोर प्रोडक्टिव। हमें तो उसका पोटेंशियल बढ़ाना है, तभी तो हमारा कनेक्शन बनेगा। जब वो ये हम पे ट्रस्ट करेगा कि मम्मी ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तुम यहाँ बैठ के मटर छील सकते हो और मटर का हलवा भी बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ये नीड है। यहाँ पर ये बाउल है, ये परात है, ये लो, ये मैंने तुम्हें दिए मटर, इनका आप हलवा बना सकते हो, इट्स ओके, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया। यहाँ पे जंप कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लेट सकता हूँ, यहाँ पे मुझे बैठना होगा, यहाँ पे मैं कितनी भी मस्ती कर सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हमने उसके लिए स्ट्रक्चर कर दिया एनवायरनमेंट को और स्पेसेस को और उसके टाइम को और उसकी एक्टिविटीज को। विजुअल्स दे दिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से, विजुअल से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। सोशल स्टोरीज, क्योंकि उनको कॉन्टेक्स्ट को समझने में मुश्किल होती है, बिग पिक्चर समझने में मुश्किल होती है, सोशल सिचुएशंस उन्हें समझ में नहीं आती, तो इसलिए हम सोशल स्टोरीज यूज करते हैं। रीइंफोर्समेंट्स, क्योंकि उसे नहीं पता सोशल प्रेज का मतलब। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उससे कोई बात नहीं बन रही। आप में से कितने सारे लोग वर्किंग हो, अगर आपके बॉस आपको हमेशा बोल दे वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, और सैलरी नहीं दे, तो हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू गो? will you feel that reinforcement? You have to have a tangible reinforcement. No, कितना बड़ा नो आ गया देखो। tangible reinforcement मेरे बच्चे को भी तो चाहिए। अगर हमें चाहिए तो बच्चे को भी तो tangible reinforcement चाहिए। कितनी बार आप वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया, वेरी गुड, अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने, कितनी बार हम ये करेंगे? tangible reinforcements वो काम करते हैं। और अभी अभी हमें एक मम्मा ने शेयर किया इससे जस्ट पहले कि टैंजिबल रिइंफोर्समेंट कैसे काम किया। जितने शेयर्स अभी ब्रेक टाइम में हुए हैं वो वॉइस मैसेज आएंगे ऑन द ग्रुप, सो दैट एवरीबॉडी गेट्स टू नो। को रेगुलेशन टूल्स, उसको नहीं पता कि जब इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, ओवरवेलमिंग होता है, जब कूद रहा हूँ बहुत जोर जोर से, जब मैं येलो जोन में हूँ, तो मुझे ग्रीन जोन में आने के लिए क्या करना है, उसे तो यही नहीं पता कि मैं येलो जोन में हूँ। इस टाइम जो मुझे हो रहा है इसको येलो जोन कहते हैं या ओवरवेलम कहते हैं या एंजाइटी कहते हैं, उसे नहीं पता। तो वो सब सिखाने के लिए हमें उसको टूल्स देने होंगे, करेक्ट। और कम्युनिकेशन टूल्स, अभी वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसको कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज है, तो वो उसको सिखाने के लिए हमें टूल्स देने होंगे। ये सारे 6 जो टूल्स हैं, ये हमारे बच्चे की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अब आप में से किसी को ये क्वेश्चन आता है मन में कि हम इतना स्ट्रक्चर देते जाएंगे, शेड्यूल्स देते जाएंगे, विजुअल सपोर्ट्स देते जाएंगे, तो हमारा बच्चा तो डिपेंडेंट ही हो जाएगा इन सब चीजों पे, कब तक देते रहेंगे? Anyone? Do you have this question? श्वेता सिंह, आपका हाथ परमानेंटली रेज्ड है।
नो, श्वेता सिंह से नो, मेरे मन में तो ये सवाल नहीं आता भाई, डॉक्टर अनामिका के मन में ये सवाल आता है। ओके, सो इनके मन में ये सवाल आता है कि हम कब तक ये स्ट्रक्चर देते रहेंगे, मेरा बच्चा तो डिपेंडेंट ही हो जाएगा। तो वंदना मैम एक काम करो, आप ना चश्मा उतार दो, रुचि तुम भी चश्मा उतार दो, उतार दो, उतार दो, ध्यानशी मम्मा आप भी उतार दो, उन्नत मम्मा आप भी उतार दो, सब चश्मा उतार दो। चश्मा हट गया, हमने आपका सपोर्ट हटा दिया। अगर हम रोज आपको बोलें कि ऐसे ही रहो, ऐसे ही अपना काम करो, आई डोंट वॉन्ट, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि आप डिपेंडेंट हो जाओ बिल्कुल भी अपने चश्मे पे, बिल्कुल नहीं, हटा दो इस सपोर्ट को, फेंक दो, हम ऐसे ही काम करेंगे और हम सीख जाएंगे ऐसे ही काम करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम डिपेंडेंट हो जाएं अपने इस सपोर्ट पे। आर वी मोर प्रोडक्टिव और लेस प्रोडक्टिव? अगर लेस है तो थम्स डाउन, मोर प्रोडक्टिव है तो थम्स अप। ओके, वी आर लेस प्रोडक्टिव। नाउ अब हमने ये चश्मा लगा लिया, अब हमने ये चश्मा लगा लिया, तो मैं इस चश्मे पे डिपेंडेंट हो गई या इस चश्मे की वजह से मैं इंडिपेंडेंट फील कर रही हूं? चैट बॉक्स, अगर मैं इंडिपेंडेंट फील कर रही हूं थम्स अप, अगर मैं डिपेंडेंट हो गई तो थम्स डाउन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो बोलेगा ही यस, हम इन सपोर्ट्स की वजह से अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट। अगर हम ये सपोर्ट्स उसको सिखा देते हैं अपने आप से यूज करना, तो हम तो उसे इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। अब उसे किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं कि सुन कौन आ रहा है वहां सामने गेट से, जल्दी बताना जरा, मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ। तो हमने उसे इंडिपेंडेंट बना दिया, क्योंकि मेरे पास ये चश्मा है, मुझे सब दिख रहा है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ना। जीपीएस, पहले हम जीपीएस यूज नहीं करते थे, तो हम रास्ते में पूछते हुए जाते थे शीशे खोल खोल के, भाई साहब इसके आगे वो है कम्युनिटी सेंटर कहाँ पर पड़ेगा। अभी जीपीएस हो गया, एक सपोर्ट हो गया, क्या हम उस पर डिपेंडेंट हो गए? हाँ। क्या हम उस पर डिपेंडेंट हो गए? हाँ हम हो गए, लेकिन उसकी वजह से हम इंडिपेंडेंट भी तो हो गए। जीपीएस सिमिलरली हमारी शॉपिंग लिस्ट, हम शॉपिंग लिस्ट बना के जाते हैं तो हमें बार बार फोन करके तो नहीं पूछना पड़ता ये है तो नहीं, ये है, ये लाना है क्या, ये लाना है। हम अपनी लिस्ट बना के जाते हैं, दैट्स अ विजुअल सपोर्ट फॉर अस, दैट्स अ स्ट्रक्चर फॉर अस। फोन के कॉन्टैक्ट्स, पहले हम फोन के कॉन्टैक्ट नहीं यूज करते थे, हम कितना मुश्किल होता था हमें नंबर्स याद रखना, हम रख भी लेते थे बहुत सारे नंबर्स याद। अब हम डिपेंडेंट हो गए, नो डाउट हम फोन के कॉन्टैक्ट्स पे डिपेंडेंट हो गए, डायरी, एग्जैक्टली। अब हम डिपेंडेंट हो गए, लेकिन उनकी वजह से हम बहुत ज्यादा सॉर्टेड, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और बहुत इंडिपेंडेंट हो गए। हमें और ज्यादा लोगों से हेल्प नहीं लेनी पड़ती। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीकली फूड का मेन्यू भी बना के लगा देते हैं, तो फिर उन्हें और ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। हाँ जी, आप ही के लिए बात हो रही है सो उन्हें और ज्यादा सोचने की डिफिकल्ट सोचने वाले टाइम वेस्ट नहीं करने पड़ते, तो ज्यादा प्रोडक्टिव बन गए, टाइम कम वेस्ट हुआ, इंडिपेंडेंट हो गए, ऑटो ऑटो मोड पे आ गई बहुत सारी चीजें। इसी तरह हम टाइम टेबल्स बनाते हैं फॉर द सेम रीजन। और जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जब हमारा बच्चा 25 इयर्स का हो जाएगा, वो किसी बहुत बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहा है, और वो अगर हमें फोन करके पूछे मम्मी इसके बाद मुझे क्या करना है, तो डू यू वांट दैट और यू वांट कि वो खुद से अपना प्लानर खोले और खुद से प्लानर में देखे इसके बाद उसकी किसके साथ मीटिंग है, कौन से सीईओ के साथ मीटिंग है, कौन सा क्या है। सो वी आर ट्राइंग टू मेक दैट चाइल्ड इंडिपेंडेंट, हमें उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट। तो हम जितनी भी सपोर्ट्स हमें उसे देने पड़े हम उसे देंगे। कम्युनिकेशन टूल्स के लिए भी ये क्वेश्चन हो सकता है। कम्युनिकेशन टूल्स, कोई कहता है कि आवाज डिवाइस कोई यूज कर रहा है, कोई पिक्चर्स यूज कर रहा है, कोई राइटिंग या टाइपिंग यूज कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम स्पीकिंग, स्पीकिंग तो सीखना है, सीखते रहना है, लैंग्वेज डेवलप करते रहना है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो साथ साथ चलते रहना है। लेकिन ऐसा पेरेंट कोई हो सकता है जिसके मन में ये सवाल है कि तो क्या कम्युनिकेशन फोल्डर हर जगह फिर हम लेके जाएंगे? किसी के मन में है? प्लीज आस्क। कम्युनिकेशन फोल्डर अगर हम बनाएंगे, कार्ड लेके चलेंगे, तो क्या हर जगह लेके जाएंगे फिर हम? हाँ है एक पेरेंट जिसके मन में सवाल है। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी, गुड गुड दैट यू आस्क्ड। चलो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आपकी जो भाषा है वो क्या है? इंग्लिश है, हिंदी है, मिक्स्ड है ना? करेक्ट? करेक्ट। आप अपनी भाषा को हर जगह लेके जाते हो,
हर जगह तो जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, कभी कभी छोड़ भी जाते होगे कि चलो छोड़ो, ले जाते हैं। भाषा का, है ना? ले जाते ले जाते अच्छा ले जाते हो एवरीवेयर, तो बड़ा डिफिकल्ट है यार, वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, तो मेरे बच्चे की अगर भाषा है पिक्चर्स, अगर मेरे बच्चे की भाषा है राइटिंग या टाइपिंग या कोई टूल, तो क्या करें? उसे कभी कभी घर छोड़ जाएं या हर जगह लेके जाएं, क्योंकि उसकी भाषा है वो, तो हर जगह लेके जाएंगे, हर जगह लेके जाएंगे जब तक मेरा बच्चा ऐसे किसी कम्युनिकेशन टूल पे नहीं आ जाता जो कि एक एक्सटर्नल डिवाइस से ना चलता हो। नहीं आएगा तो हम हर जगह तब भी लेके जाएंगे, लेके जाते रहेंगे, क्योंकि वो उसके लिए एक एडिशनल सपोर्ट भी है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत एंजाइटी के टाइम पे वी स्ट्रक्चर फॉर सक्सेस फॉर द वर्स्ट डेज। ऐसे भी दिन आते हैं जब वो बोल नहीं पा रहा, वो इतना ओवरवेल्म हो जाता है, वो इतना ओवरवेल्म हो चुका है कि वो उस टाइम बोल नहीं पा रहा है, उसके पास शब्द नहीं है। हम सब ऐसी सिचुएशंस में आए हैं, आते हैं, और हमारा बच्चा भी आ सकता है। तो हमें उस दिन के लिए भी प्रिपेयर रह के उसके लिए एक वो टूल रेडी रखना है। दिस गोज फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, नाउ वी कम टू द 5 टेक्निक्स। वो 5 टेक्निक्स which we are going to learn today in a very crisp and a short way. I'll try, और इनको हम आगे आगे फिर लेके चलते रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। पहली टेक्निक है एबीसी। एबीसी का मतलब है असेस करो, असेस करो। अगर वो बच्चा रेड लाइट में है तो बॉन्ड करो, और अगर वो बच्चा ग्रीन लाइट में है तो चैलेंज करो। विल जस्ट कम टू इट, अभी आएंगे हम डिटेल में। गिव मोर कंट्रोल, दूसरी टेक्निक है ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल दो अभी के लिए, अभी के लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, क्या बिल्ड करना है आपको? कनेक्शन, बॉन्ड। जितना अच्छा बॉन्ड, उतनी ज्यादा लर्निंग, उतनी ज्यादा प्रोग्रेस, उतना ज्यादा आपके हाथ में फिर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमें उसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल देना है। मतलब अगर उसने नो कहा है तो रिस्पेक्ट करेंगे, उसको चॉइसेस देंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन के मौके देंगे। ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस मतलब जितनी ज्यादा सिचुएशन में आप चॉइस दे सकते हो। ये मतलब नहीं है कि ढाबे रेस्टोरेंट की तरह हम लाइन बोल देंगे रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खाना है, आइसक्रीम खानी, नहीं। चॉइसेस मतलब जितनी जितनी मौके मिले पूरे दिन में अपने नंबर बनाने के, उतने मौके हम यूटिलाइज करेंगे। अगर हमें पता है कि इस टाइम फ्री टाइम है, और फ्री टाइम में मुझे तो भाई अपना काम करना है, खाना बनाना है, इस टाइम वो टीवी तो देख ही सकता है, तो हम चॉइस दे देंगे, बाबू टीवी देखना है कि कलरिंग करनी है। और अगर उसे चॉइस करनी नहीं आ रही तो उसको आपने प्रॉम्प्ट करके हेल्प कर दी और टीवी ऑन कर दिया, तो उसने ये सीखा कि हम चॉइस कैसे करते हैं। और गलती से अगर उसने कलरिंग छू दिया तो आपने कलरिंग शीट दे दी, तो उसने सीखा कि जब ये कार्ड में छूता हूं तो कलरिंग मिलती है, उसने सीखा। सो वी हैव टू गिव एज मेनी चॉइसेस एज पॉसिबल, हार्मलेस, जो हम कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, ब्रेड खानी है कि पोहा खाना है, आपके पास दोनों चीजें हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी चीज चूज करे आप दे पाओगे, आप दे सकते हो, तो आप वही चॉइसेस दोगे जितने मौके हो सके। आज मेरी बेबी पिंक फ्रॉक पहनेगी कि रेड फ्रॉक पहनेगी, वो जो भी चूज करेगी यू आर ओके, लेकिन बच्चे ने चूज किया, एंड दैट मेक्स द चाइल्ड बेटर कनेक्टेड टू यू। सो हम चॉइसेस देंगे जितनी हो सकती है, जितने मौके हमें मिले चॉइसेस देने के, और उसी में कम्युनिकेशन कराने के, क्योंकि जब वो चॉइस कर रहा है तो वो कम्युनिकेट कर रहा है ना, या तो पॉइंट करके, या आपको कार्ड देके, या आपको बता के। तो जो हम कम्युनिकेशन के मौके और चॉइसेस के मौके दे रहे हैं, वो हर मौका हमें अपने बच्चे के साथ बेटर कनेक्टेड फील करा रहा है। सेलिब्रेट अटेम्प्ट्स, गुड ट्रायर, मतलब हम वो हर अटेम्प्ट सेलिब्रेट करेंगे, अटेम्प्ट जिसमें वो ट्राई कर रहा है। हम सक्सेस सेलिब्रेट तो करते ही हैं, वो तो ठीक है, करो, सक्सेस को सेलिब्रेट करना है, लेकिन अटेम्प्ट और ट्राई को बहुत जोर से सेलिब्रेट करना है। दैट इज द की। तुमने क्या ट्राई किया, बाय गॉड आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम फ्लोर्ड, वाओ तुमने ट्राई किया, दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। टीच लैंग्वेज विद कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज तो सिखा रहे हैं, आप कैसे हो, आई एम फाइन, आपने आज क्या किया, मैंने ये किया, विद कॉन्टेक्स्ट, विद अ बिगर पिक्चर, कि आज ये सब चीजें थी, उसमें से तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा। कॉन्टेक्स्ट सिखाने के लिए भी आपको बहुत सारे विजुअल्स यूज करने पड़ेंगे।
कॉन्टेक्स्ट हम सोशल स्टोरी से सिखा पाते हैं। तो हम लैंग्वेज तो सिखा रहे हैं, लेकिन वो लैंग्वेज कहाँ अप्लाई होती है, किस सिचुएशन में अप्लाई होती है, उसके एक्चुअल मायने क्या है इन द बिग पिक्चर, वो सिखाने के लिए we need to have context and start with child's motivation या इंटरेस्ट एरियाज। बच्चे के इंटरेस्ट एरियाज का ध्यान रखते हुए ही हम सारे काम करेंगे और सिखाएंगे। सो 5 टेक्निक्स, ABC, कंट्रोल, अटेम्प्ट सेलिब्रेट करना है। क्या सेलिब्रेट करना है वो पता होना चाहिए। सेलिब्रेट तो हम बहुत करते हैं पूरा दिन, लेकिन क्या सेलिब्रेट करना है वो हमें पता होना चाहिए। लैंग्वेज सिखाएंगे विद कॉन्टेक्स्ट और बच्चे के मोटिवेशन का ध्यान रखेंगे। These are the 5 techniques that we are going to see. TEDx talk में जब I spoke about the Sunrise program, I was basically invited to talk about the Sunrise program, which is one of the biggest transformational moments for me. Even though मैं उससे पहले सारी अपनी ऑटिज्म की ट्रेनिंग्स, अपनी फेलोशिप कर चुकी थी, न्यूरोबायोलॉजी ऑफ ऑटिज्म कर चुकी थी, रेजिडेंसी कर चुकी थी, लेकिन this program changed the mother in me, transformed the mother in me. It was a parents program that changed everything about how I looked at autism, and so sharing this moment with you. Now अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं what is the red light and what is the green light. हम सब लोग, रिमेंबर हम सब लोग उसी स्पेक्ट्रम पे हैं जो आज हमने एक सर्कल देखा था। हम सब उस सर्कल पे कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं और हम कहीं ना कहीं वहीं से मूव करते रहते हैं पूरे दिन में, पूरे ड्यूरेशन में, मंथ्स, डेज, वीक्स, हम कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं उस पूरे स्पेक्ट्रम पे। ऐसे ही पूरे दिन का हमारा अगर कंटिन्यूम देखा जाए तो हम पूरे दिन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस कंटिन्यूम पे होते हैं। ऐसा कोई टाइम होता है जब हमारा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होता, किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ और करने का मन नहीं कर रहा, किसी की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा इस टाइम। और ऐसा भी टाइम होता है जब हम बहुत इंटरैक्टिव होते हैं, बस कोई मिल जाए, किसी तरह किसी से बात कर लें, कुछ फन हो जाए, कुछ मस्ती हो जाए। हम होते हैं सब, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं इस कंटिन्यूम के, और हम सब लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसके बीच में होते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि अगर हमारा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है या किसी की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे। हम इतनी अडेप्टेशन हम सीख चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। हमारे पास कोपिंग स्किल्स हैं, हम कोप कर लेंगे अपनी उस मेंटल स्टेट से, उसको ओवरकम करके। और लगा लो चश्मा, इट इज मेकिंग यू मोर इंडिपेंडेंट। सो हम उस कंटिन्यूम पे मूव करते रहते हैं कहीं ना कहीं। जस्ट लाइक माई चाइल्ड, मेरा बच्चा भी इस कंटिन्यूम पे कहीं ना कहीं है पूरे दिन में। कभी कभी वो रेड की तरफ होता है, आई एम सॉरी, दीज हैव टू बी इंटरचेंज। कभी कभी वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है, विच इज द रेड एंड। बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, उसका कनेक्शन का मन नहीं कर रहा। और कभी कभी वो बहुत इंटरैक्टिव होता है, उसका मन करता है कि मैं मम्मी से बात करूं, मम्मी के पास जाऊं, किसी के साथ खेलूं, कुछ करूं। सो वो जब रेड लाइट में है या ग्रीन लाइट में है, वो असेस करके ही हम डिटरमिन कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अ माइक्रो असेसमेंट। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट के असेसमेंट में हम पता लगा लेते हैं कि इस टाइम मेरा बच्चा रेड लाइट में है या इस टाइम मेरा बच्चा ग्रीन लाइट में। ग्रीन लाइट मतलब आ जाओ, आओ खेलेंगे, मैं आई वांट टू प्ले विद यू। और रेड लाइट मतलब सोच भी मत लेना, देखना भी मत मेरी तरफ। सो दैट्स द कंटिन्यूम। हम सब लोग पूरे दिन में कभी एक्सक्लूसिव एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे होते हैं, जब हम बिल्कुल इंटरैक्टिव नहीं होते, लाल बत्ती दूर से दिख रही है, पास मत आ जाना मेरे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और कभी कभी हम बहुत इंटरैक्टिव होते हैं, जब आओ खेलें, आओ मजे करें। सो दैट्स द ग्रीन लाइट एंड दैट्स द रेड लाइट। हमारे एज अडल्ट्स या एज रेगुलर पीपल बहुत सारी बार हमें वो कोप करना आ जाता है, इसलिए हमारी वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट दूर से नहीं दिखती है, दूर से नहीं दिखती है। हमें वो ओवरकम करनी आती है। सो हमें मॉडरेशन आता है, वी आर एबल टू एक्सप्रेस इट एट मॉडरेशन। लेकिन मेरे बच्चे को आता है क्या मॉडरेट करना? अगर रेड लाइट है तो है, पास आ मत जाना गलती से भी, छू मत देना मुझे गलती से भी, और कह तो कुछ भी मत देना गलती से भी कि ये करो, इंस्ट्रक्शन मत दे देना, डिमांड मत दे देना। मैं इस टाइम रेड लाइट में हूँ, और जब मैं ग्रीन लाइट में हूँ तो भी उसे तो आता है, वो तो आ जाएगा, वो तो पकड़ लेगा, आपको टच करेगा, बार बार आके आपके बाल टच करेगी आपकी बेटी,
और कुछ एक्टिविटी ले आएगी, कुछ नीचे टॉयज उतार लेगी, आपके पास लेके आएगी, आपको खींच के लेके जाएगा कहीं ना कहीं। सो वो आपका बच्चा बता रहा है कि मुझे खेलना है, आई एम शोइंग माई ग्रीन लाइट राइट नाउ। सो हाउ डू यू असेस? एक तरह का असेसमेंट्स होते हैं जिसमें एक स्नैपशॉट में असेसमेंट कर लेते हैं 1 घंटे के अंदर बच्चे का एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर बहुत सारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस हम वो 1-2 घंटे के असेसमेंट पे बेस कर देते हैं कि ये बच्चा का ये डायग्नोसिस है, ये इसका स्ट्रेंथ्स हैं, ये इसकी डिफिकल्टीज हैं। दैट काइंड ऑफ एन असेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, and that is not something that we want to base our long term decisions on. हम नहीं चाहते कि हम उस 1 घंटे या 2 घंटे के बेसिस पे अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डिफाइन कर दें, उसके पोटेंशियल को डिफाइन कर दें। नो, उसका पोटेंशियल तो लिमिटलेस है ना, और वो स्ट्रेंजर करता है वो असेसमेंट्स। लेकिन ये जो माइक्रो असेसमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाली असेसमेंट है, वो पेरेंट कर सकता है, हर पल कर सकता है, कभी भी कर सकता है, थ्रू आउट द डे कर सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि वो इस टाइम रेड लाइट में है, ग्रीन लाइट में है, या समवेयर इन बिटवीन है, कहीं इन बिटवीन है, तो मुझे उसको ग्रीन लाइट की तरफ लेके आना है, राइट? तो सिंपलेस्ट माइक्रो असेसमेंट होता है ये। रेड लाइट कैसे पहचान सकते हो आप पहचान सकते हो जब आपका बच्चा स्टिमिंग करने की कोशिश कर रहा है या स्टिमिंग कर रहा है, वो क्वाइटली बैठा है, अपने बबल में है, अपना कुछ काम कर रहा है, कार्ड्स को लाइनों में लगा रहा है, ब्लॉक्स को स्टैक कर रहा है, वो आपको एक्सक्लूड कर रहा है, वो आपकी तरफ नहीं देख रहा, उसका मन नहीं कर रहा कहीं भी देखने का, वो रिजिड है। आपने उसको बहाने से किसी तरह से बुलाया, हाथ पकड़ के आप लेके आए उसको, लेकिन उसने छुड़ा दिया हाथ और उसको नहीं खेलना है, उसने इंडिकेट कर दिया कि मुझे इस टाइम नहीं खेलना है, वो कंट्रोलिंग हो रहा है, वो मोबाइल फोन छीन रहा है क्योंकि मुझे मोबाइल में ही रहना है, मुझे डूबे रहना है इस टाइम पर। दैट्स अ रेड लाइट। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप उसको आवाज दे रहे हो, वो तब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और आपने उसको टच किया, जेंटली आपने प्रॉम्प्ट करके रीडायरेक्ट करने की कोशिश की, तो वो दूर हो गया आपसे। दैट्स अ रेड लाइट। आपको समझ में आया कि ये रेड लाइट है, ठीक है? ग्रीन लाइट, जब वो बच्चा आपकी तरफ आके खुद से देख रहा है, आपने नाम बुलाया, उसने सुन लिया, 1 बारी नहीं तो 2 बारी में, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल लग रहा है कि चल हम यहाँ चले, ओके चलो चल पड़ा, चलो हम ऐसा करें, चलो चल पड़ा, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। फिजिकली अफेक्शनेट है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, वो आपको टच कर रहा है, पास आ रहा है, इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपसे कुछ कह रहा है या आपसे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो देन द चाइल्ड इज इन ग्रीन लाइट। और अगर कहीं बीच में होगा तो भी आप समझ पाओगे कि वो बीच में है। नाउ अगर रेड लाइट है इस टाइम पे, तो क्या करना है? रेड लाइट है, खेल तो रहा नहीं बच्चा आपके साथ, आप चाह के भी उसको बहुत मीनिंगफुली प्ले में इन्वॉल्व तो नहीं कर पा रहे हो, तो आप असेस करोगे, आप देखोगे क्या मेरा बच्चा स्टिमिंग कर रहा है, इज्म कर रहा है, अपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, किसी चीज में खोया हुआ है। अगर हाँ, तो उसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइनिंग एक बहुत स्पेसिफिक टेक्निक होती है, बड़ी ब्यूटीफुल टेक्निक होती है, और वो हम आगे थोड़ा सीखेंगे। ज्वाइन कर लेंगे हम, जो वो इंजॉय कर रहा है वही हम भी इंजॉय करेंगे, और दिल से इंजॉय करेंगे, दिखाने के लिए नहीं, उसको इमिटेट नहीं करना है कि जो तुम्हें पसंद है मुझे भी पसंद है, देखो मैं भी ऐसे ऐसे कर रही हूँ और ऐसे ऐसे। नो, हम एक्टिंग नहीं करेंगे, हम इंजॉय करने की कोशिश करेंगे कि इसको क्या मजे आ रहे हैं, इसमें क्या खुशी मिल रही है इसको, मुझे भी एक्सपीरियंस करनी है, क्योंकि आपको तो कनेक्शन बनाना है। तो आप जब आपका बच्चा रेड लाइट में है और कोई तरीका आपको नहीं दिखाई दे रहा उसको अपने वर्ल्ड से बाहर, उसको उसके बबल से बाहर लाने का, तो आप उसके बबल में चले जाओगे और वहां बैठ के आप भी वही करोगे जो आपका बच्चा कर रहा है। That's called joining and has a very nice technique and we'll talk about it. Is my child excluding me? क्या वो मुझे एक्सक्लूड नहीं कर रहा है? वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो मुझे नहीं इन्वॉल्व करना चाहता। उस टाइम पे उसके हाथ में हम कंट्रोल दे देंगे। ठीक है, चलो जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही मैं करूंगी, जैसे तुम चाहते हो उस टाइम हम ये करेंगे, तुम ये करना चाहते हो, ठीक है हम ये करेंगे। इज माई चाइल्ड रिजिड? क्या वो इस टाइम अड़ा हुआ है अपनी किसी बात पे? तो हम थोड़ा और यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे, वो नॉन रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, मैं कितनी बारी भी बुलाया वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। उस टाइम पे अगर उसने आधा आईलिड भी आपकी तरफ घुमा दिया, सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग। नहीं घुमाया तो कोई बात नहीं, रेड लाइट में है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है,
लेकिन जरा सा भी कॉर्नर ऑफ द आई से भी झलक भी देख ली, देन सेलिब्रेट लाउडली। उसको वो पता चलना चाहिए कि ओ माय गॉड क्या हो गया इसको, अभी तो ठीक ठाक बैठी थी, मैंने देख लिया तो इतना इतना मजा आ गया। मूव अवे फ्रॉम मी, अगर आपसे दूर जा रहा है डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, कोई डिमांड मत रखो, किसी भी तरह की कोई इंस्ट्रक्शन मत दो उस टाइम। ये मत सोचो कि सिखाना है सिखाना है सिखाना है, वो रेड लाइट में है, इस टाइम वो नहीं सीख पाएगा, एंड दैट्स ऑल राइट। हम सब होते हैं कभी ना कभी रेड लाइट में, अभी उसको नहीं आई है कोपिंग स्किल्स, एंड दैट्स ओके। अब अगर आपका बच्चा ग्रीन लाइट में मिल गया आपको, ग्रीन लाइट दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो आप उसे पकड़ लोगे, ग्रैब कर लोगे। खाना बन रहा था छोड़ के आओगे, स्वाहा, आज सब रेस्टोरेंट से मंगाएंगे, मैं जा रही हूँ, मेरा बच्चा ग्रीन लाइट में है, बात खत्म। तो आप ग्रीन लाइट में क्या करोगे, अगर मेरा बच्चा मेरी तरफ देख रहा है, मोटिवेशन, उसकी किसी इंटरेस्ट की चीज निकाल लोगे जल्दी से, क्योंकि आपको तो नंबर बनाने हैं, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपको कनेक्शन बनाना है, तो आप जल्दी से उसकी इंटरेस्ट की चीज निकाल लोगे और उसमें उसको एंगेज करने की कोशिश करोगे। रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपने बुलाया और नाम से रिस्पॉन्ड भी कर दिया, फटाफट आ भी गया, तो रिक्वेस्ट कर दोगे, ऐसा कर देना प्लीज, रेड बकेट दे दो ना मुझे प्लीज, सैंड दे दो ना, जो भी आपको एक्टिविटी करानी है वो रिक्वेस्ट कर दोगे। अगला कदम ले लिया आपने, आपका बच्चा तो ग्रीन लाइट में है, रेडी टू लर्न है, गुड टू गो है ना, तो आप रिक्वेस्ट करोगे। रिक्वेस्ट मतलब कलरिंग करते हैं ना, चल ये वर्कशीट कर लेते हैं ना, ये मैचिंग कर लेते हैं, जो उसके लेवल की चीज होगी वो आप कराओगे। सीम्स फ्लेक्सिबल, अभी लग रहा है कि ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, मैं जो करा रही हूँ कोशिश करता जा रहा है, तो यूज 3 E's। 3 E's कोई बता सकता है? Anyone can tell me what are 3 E's? चलो 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 चलो, 3 E's, E, energy, enthusiasm, and what? ये हमें बहुत सारी इस्तेमाल करनी है। 3 E's, engaging excitement, energy, enthusiasm and excitement. Oh my God! हमेशा आपको जब भी आपका बच्चा लगे कि वो ग्रीन लाइट में है, उस टाइम पर आपको बहुत एनर्जेटिक हो जाना है, बहुत सारी एक्साइटमेंट लेके आनी है, और हर उस गेम में एंथुजियाज्म से खेलना है जिसमें आपका बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, चाहे वो पढ़ाई की एक्टिविटी है, चाहे वो गेम है, चाहे वो कोई लैंग्वेज की एक्टिविटी है, चाहे आप कहीं और उसे कहीं बाहर लेके गए हो और वहां पर ग्रीन लाइट में आपको 3 E's यूज करने हैं। रेड लाइट में प्लीज अवॉइड द 3 E's, क्योंकि आप खतरे में पड़ सकते हो। फिजिकली अफेक्शनेट अगर आपका बच्चा हो रहा है तो इनकरेज ट्राइंग, और कुछ इनकरेज कर देंगे। फिजिकली आपको टच कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये तो कुछ भी अभी करने के लिए तैयार है, चलो हम ये ट्राई करते हैं, चलो आज ऐसा ट्राई करते हैं, तो आप ट्राइंग और ज्यादा ट्राइंग ले आओगे। आपके पास चल के आ रहा है तो आप फटाफट देखोगे मुझे कौन से गोल पे काम करना है, इस टाइम में क्या कर सकती हूँ, तो आप वो चैलेंज, वो नया एक गोल यूज कर सकते हो। इन्वॉल्व कर रहा है अपने सोशल गोल्स, लैंग्वेज गोल्स, कितने सारे गोल्स हैं आपके सामने, उनको आप सोचोगे और उस टाइम यूज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी आप सिखा सकते हो। करेक्ट? तो जब आपका बच्चा ग्रीन लाइट में है तो आप उसे चैलेंज करोगे। चैलेंज मतलब नया कुछ सिखाएंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, चलना ये करते हैं, कुछ ट्राई कराएंगे। और अगर आपका बच्चा रेड लाइट में है तो क्या करोगे? ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन, उसके बबल में जा सकते हो और एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर सकते हो कि वो इस टाइम क्या एंजॉय कर रहा है, मैं भी करके देखती हूँ। लेकिन चुप रहेंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे, कोई रिक्वेस्ट नहीं रखेंगे, कोई सिखाने की कोशिश नहीं रखेंगे, अपने अंदर की टीचर को चुप, शट अप कर देंगे और बस क्वाइटली उसके रेड लाइट को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जब बच्चा ग्रीन लाइट में है, तब हम क्या क्या कर सकते हैं, वील डू दिस लेटर। अभी हम रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं आए हैं। सो ये हमने कर लिया। जब हम रेड लाइट में कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, अगर हम रेड लाइट में जबरदस्ती कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे कि रेड लाइट से आप गाड़ी निकाल के ले जा रहे हो, चलान कटेगा, प्रॉब्लम्स होंगी, डिस्कनेक्ट होगा, लड़ाई होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम रेड लाइट पे गाड़ी नहीं चलाते हैं, हम रेड लाइट पे टीचिंग नहीं करते हैं। अगर हमने ग्रीन लाइट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ग्रीन लाइट जब मेरा बच्चा है दिखा रहा है तो हम वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे, हम सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर फील गिल्टी नहीं करना है, आज मेरा बच्चा इतने अच्छे मूड में और मुझे सारा खाना बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा होगा। बहुत सारी ग्रीन लाइट्स आएंगी,
कोशिश करेंगे कि हम आइडेंटिफाई करते रहें, आइडेंटिफाई, और जितना हो सके उस टाइम पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नॉट फीलिंग गिल्टी। जब हम जबरदस्ती रेड लाइट में किसी बच्चे को कुछ कराने की कोशिश करते हैं तो बच्चे को ये समझ में आता है, ये बच्चे का एक्सपीरियंस होता है, स्टॉप डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। जो मैं करना चाहता हूं ये हमेशा मुझे मना ही करती रहती है, जो भी काम मुझे अच्छा लगता है इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे रोकती रहती है वो काम करने से। उस टाइम बच्चा ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हमारा कनेक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है, राइट? और हम क्या चाहते हैं? कनेक्शन बढ़े। तो अपने बच्चे को ये एक्सपीरियंसेस नहीं देने हैं। जब वो रेड लाइट में है हम कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, कंट्रोल बैटल्स अवॉइड करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। सो मेरे बच्चे को ये एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए। उसको हमेशा ये फील होगा जब भी आप रेड लाइट में जबरदस्ती कोई काम करोगे कि ये वो अपनी मर्जी का काम कराना चाहती है, मेरी मर्जी की इनको कुछ पड़ी ही नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है मुझे क्या चीज पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ऑल शी वांट्स टू डू इज फोर्स हरसेल्फ ऑन मी एंड आई डैश डैश। वी डोंट वांट टू हियर दैट। हमें वो नहीं सुनना, ना ही हमें उसकी वो सोच में आने देना है। तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम उसको रेड लाइट में फोर्स नहीं करेंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं रेड लाइट में, अभी हम फिर से आगे डिटेल में और देखेंगे। अभी हम नहीं जाना कि हम ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हम क्या और कैसे कर सकते हैं, वील गो इनटू डिटेल्स इन द नेक्स्ट सेशन। सो हमने ये जाना आज कि हम उसको बहुत सारे टूल्स फॉर कम्युनिकेशन देने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो मीनिंगफुली क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर पाए। हम उसे चॉइसेस देंगे थ्रू अ चॉइस बोर्ड। और इतना बड़ा बोर्ड चॉइस बोर्ड नहीं होता है। चॉइस बोर्ड में एक या दो या तीन चीजें होती हैं मैक्स फॉर स्टार्टर्स। और जब बहुत अच्छे से बच्चे को समझ में आ जाता है देन द चॉइस बोर्ड्स आर बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड। वो कुछ भी चॉइस कर सकता है। शुरू में वी ओनली गिव 2 ऑप्शंस, लेकिन मौके ज्यादा होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होनी चाहिए चॉइस करने की। ये वाले शूज की ये वाले शूज, रेड शूज और ब्लैक शूज, ये वाली सॉक्स ये वाली सॉक्स, दीज आर हार्मलेस चॉइसेस। होल डे द चाइल्ड कैन फील कि ओह माय गॉड मैं तो कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, सब कुछ मम्मी मुझसे ही पूछ के करती है, सब कुछ मुझसे पूछा जाता है इस घर में, मैं ना हूं तो पत्ता भी ना हिले, पता नहीं इनका क्या होगा मेरे बिना। सो द चाइल्ड्स फीलिंग ऑफ कनेक्शन विद यू इज गोइंग अप, है ना? वही तो हम चाहते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन क्लैरिटी के साथ चाहते हैं। शब्दों से हो सकता है उसको मुश्किल हो, पिक्चर्स से थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। विजुअल सपोर्ट्स जितने ज्यादा होंगे उतना इजी होगा। तो चॉइसेस से हम अपने बच्चे का और आप अपना और अपने बच्चे का कनेक्शन बढ़ा पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस देंगे थ्रू आउट द डे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे चीजों को। 2 पिक्चर्स या 2 ऑब्जेक्ट्स सामने रख के जो उसने चूज किया वो रिस्पेक्ट करेंगे। अगर उसने गलती से भी चूज कर लिया, आपने उसको एप्पल और बनाना दिया क्या खाना है, सपोज आपको पता है कि वो बनाना नहीं खाता, फिर भी उसने बनाना टच कर लिया, तो हम बनाना ही देंगे, हमने रिस्पेक्ट की। लेकिन वो सीखेगा कि जब मैं बनाना टच करता हूँ इसका मतलब मैंने बनाना चूज किया है और मुझे बनाना मिला है। उसके बाद भी अगर वो एप्पल ही खाना चाहता है, आप एप्पल दोगे, बट उसको बता के दोगे कि आपने ये चूज किया था इसलिए मैंने बनाना दिया। इफ यू वांट टू चूज एप्पल इट्स ओके। तो आपने उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया कि दिस इज व्हाट दिस मीन्स, एंड हम उसके कम्युनिकेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम तो मम्मी है, हम वी आर मदर्स। तो अगर मेरे बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो ये नया खाना जो भी तुम ट्राई करना चाह रही हो मैं नहीं टेस्ट करने वाला, भूल जाओ, ये तुम 2 महीने हो गए मेरे साथ ये करते करते, यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी इनटू ईटिंग समथिंग हेल्दी, क्या समझा हुआ है मुझे, मैं नहीं खाने वाला ये हेल्दी खाना, ले जाओ। तो वो जितनी बार नो बोलता है हम उसके नो की रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं खाना, छोटी है, ओके ओके, लेकिन नो मीन्स नो ओनली फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। किसी किसी के यहाँ 2 मिनट्स भी होता है, इट्स ओके। आप तो मम्मी हो ना, आप तो 2 मिनट बाद फिर आ जाओगे, आए मेरा बच्चा, मैंने फिर से एप्पल स्लाइस कर दिया, अब तो न्यू शेप में काट दिया मैंने, आप ट्राई करेंगे। तो नो को आपने रिस्पेक्ट किया क्योंकि उसने आपको कम्युनिकेट करके बोला कि इतना हेल्दी एप्पल मुझे नहीं खाना। आपने नो एक्सेप्ट किया, रिस्पेक्ट किया कि तुमने मुझे नो बोला, ओके ठीक है। उसने फेंका नहीं एप्पल, है ना? फेंकेगा तब क्या करेंगे, वील टॉक अबाउट दैट। अगर उसने फेंक दिया तब हम क्या करेंगे, वील टॉक अबाउट दैट। लेकिन अगर उसने रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट किया तो हम भी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन फिर हम 5 मिनट बाद फिर से प्रकट हो जाएंगे,
वही चीज लेके किसी नए रूप में या फिर ऐसे ही टू ट्राई वंस अगेन, क्योंकि वी कैन कीप ट्राइंग। नाउ कोई जानता है इसको, कौन है ये? हु इज शी? चैट बॉक्स अनम्यूट करके बोल दो। हाँ, एक पापा का हाथ तो उठा। यस बता दो जी। मैं अपनी फेवरेट हूँ। That's right, and she is Pooh. Oh my God! और ये है Queen of Drama, Queen of Drama, Queen of Expressions. Oh my God! वाली expressions. एंड ये जितने भी एक्सप्रेशंस हम एक दिन में देते हैं, सारा दिन जितने भी हम फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं, बहुत लाउड एक्सप्रेशंस, थोड़े स्लो एक्सप्रेशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं बच्चे के एक्शन पे, बच्चा एक्शन करता है हमारा रिएक्शन होता है, बच्चा एक्शन करता है हमारा रिएक्शन होता है, हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं वो बहुत सारे उसके आगे के एक्शंस डिटरमिन करते हैं। जिस तरह का रिएक्शन हम दे रहे हैं उससे हमारा बच्चा ये सीखता है कि ये मुझे दोबारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे रिएक्शंस मीन द वर्ल्ड टू आवर चाइल्ड। वो बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज को डिसिफर नहीं कर पा रहा, लेकिन वो रिएक्शंस समझ पा रहा है, लाउड रिएक्शंस या वेरी सॉफ्ट रिएक्शंस वो समझ पा रहा है। तो वो डिटरमिन करेगा कि हमारा मेरे को आगे ये एक्शन करना है कि नहीं करना है। सो व्हेन योर चाइल्ड इज बीइंग गुड, जब आपका बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तब आपको क्या करना है? बड़े बड़े रिएक्शन देने हैं। दैट्स द टेक्निक दैट यू आर गोइंग टू पिक अप टुडे। और ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ये हम लाखों बार बताते हैं, बट हम भूल जाते हैं कभी कभी, है ना? तो वील सी हाउ वी डू दिस। एनीबडी नोस हु इज शी? एवरीबडी नोस हु इज शी। हाँ, सबको पता है। ये एक पापा हैं जिनका हाथ नीचे ही नहीं हो रहा है जब से करीना कपूर की फोटो आई है। ओके, सो वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स गुड पार्टिसिपेशन। सो जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, बिग रिएक्शंस, बिग सेलिब्रेशंस, दे लीड टू रिपीट एक्शंस। जितना हम बड़े बड़े रिएक्शन देते हैं, जितना बड़ा हम सेलिब्रेशन करते हैं, बच्चे को ये समझ में आता है कि ओके, जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे इतना बड़ा रिएक्शन मिलता है एंड आई लव इट, एंड ये हम दोबारा करेंगे। और जितने हम छोटे रिएक्शन देते हैं, कम रिएक्शन देते हैं, उतना चांसेस कम हो जाते हैं उस चीज को रिपीट होने के। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा नाइसली, स्मार्टली टेबल चेयर पे बैठे 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, तो हम क्या करेंगे? उस पर हम बड़ा रिएक्शन देंगे कि छोटा रिएक्शन देंगे? अगर वो टेबल चेयर पे बैठा है फॉर फ्यू सेकेंड्स, तो हम बड़ा रिएक्शन देंगे या छोटा रिएक्शन देंगे? बड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाँ, बहुत बड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो टेबल चेयर पे और बैठे, और देर तक बैठे, नई नई चीजें सीखे, अच्छे से काम करे। सो हम बड़े रिएक्शंस उस बिहेवियर के लिए देंगे जो हम बढ़ाना चाहते हैं, और हम छोटे रिएक्शन, नो रिएक्शन, नहीं देखा मैंने, मुझे नहीं पता वाले रिएक्शन हम तब देंगे जब हम चाहते हैं कि ये ना हो, ये रिपीट ना हो। इज दैट ओके? राइट? और ये रिएक्शन कितनी बार आता होगा एक दिन में? जब कुछ सामान गिरा, जब कुछ टूटा, जब कुछ गड़बड़ हुई, ये टिपिकल मॉम्स के रिएक्शंस कितनी बार आते होंगे दिन में? कितनी बार उसने, आपने खाना लाया और आपने ऐसे करके साइड में बच्चे ने प्लेट खिसका दी और वो गिर गया, and you're like, oh my god, yaar. So that reaction is acting as a reinforcement. बच्चे को तो मजा आ गया, वाओ यार, क्या रिएक्शन दिया इसने, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, मजा ही आ गया। So हमारे जो रिएक्शंस हैं वो उस बच्चे को ये हेल्प करते हैं कि मुझे ये रिपीट करना है कि नहीं करना है। जब हमारा बच्चा रोता है, चिल्लाता है, टैंट्रम करता है, एंड वी लाइक, ओ नो यार, क्या यार, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि मुझे आगे करना है कि नहीं करना है। ओके, सो जब भी हमारे बच्चे का कोई टैंट्रम होता है, ये मेल्टडाउन की बात नहीं हो रही है। रिमेंबर, मेल्टडाउन और टैंट्रम बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो विल क्लैरिफाई दैट टुडे ऑन द ग्रुप। अभी टाइम नहीं है, बट विल श्योरली क्लैरिफाई दैट।
मेल्ट डाउन बिल्कुल अलग बात होती है, वो बच्चे के हाथ में नहीं होता। टैंट्रम इज समथिंग जो बच्चा कर सकता है, सीख सकता है कि उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है, और मेल्ट डाउन भी सीख जाते हैं बच्चे। उसकी टेक्निक बिल्कुल अलग है, टैंट्रम को मिनिमाइज करने की टेक्निक बिल्कुल अलग है। जब कोई बच्चा बहुत जोर से चिल्लाता है तो पेरेंट दो ही रास्ते अपनाते हैं मोस्टली। या तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत गुस्सा और जोर से डांटने लगते हैं कि इसको रोकना है किसी भी तरह से, या फिर वो जल्दी जल्दी भागने लगते हैं कि वो बिस्किट है कहाँ जो ये मांग रहे हैं, 2 दिन से मिल नहीं रहे, कहाँ है वो बिस्किट, जल्दी लाओ, नीचे से मंगाओ यार, जल्दी बिस्किट मंगाओ तुम। तो वो हमें किसी भी तरह चाहिए होता है बस ये टैंट्रम खत्म हो जाए, चाहे हम उसको फोर्स करके दबा दें, चाहे हम उसको किसी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कर दें। हाउ डू आई स्टॉप दिस टैंट्रम इज द बिग क्वेश्चन। तो हम उस टैंट्रम के सर्वेंट बन जाते हैं, सर्वेंट बन जाते हैं, बस किसी तरह ये टैंट्रम खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी आगे पीछे घूम रहे हैं इस टैंट्रम की। और क्या हो जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है बच्चे के टैंट्रम का हमारी पैनिक से। हम कितना पैनिक कर रहे हैं, बच्चे का जितना बड़ा टैंट्रम उतनी बड़ी हमारी पैनिक, सारे अलार्म सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द चाइल्ड इज लर्निंग कि वो ये नहीं सीख पाया कि इस बिहेवियर को मुझे मैनेज कैसे करना था, कंट्रोल कैसे करना था, इसकी जगह में क्या कर सकता था, रिप्लेसमेंट बिहेवियर भी वो नहीं सीख पाया। ऑफ कोर्स वील बी डूइंग द बिहेवियर्स इन डिटेल इन द 5th वीक, बट फॉर नाउ ऑल वी नीड टू रिमेंबर इज जब भी हमारे बच्चे का कुछ अच्छा बिहेवियर होगा, हम जोर जोर से सेलिब्रेट करेंगे। हम क्या बन जाएंगे, हम क्रिसमस ट्री की तरह लाइट अप हो जाएंगे। We light up like a Christmas tree. Oh my God, तुम कितने अच्छे से स्पून से खाने के लिए ट्राई कर रहे हो। I am so proud of you. तुम वॉशरूम आए अपने आप जब तुम्हें टॉयलेट आया था। I am so proud of you. हम क्या बन जाएंगे, क्रिसमस ट्री बन जाएंगे। We'll become drama queens. We'll become drama kings. हम पू को पीछे छोड़ देंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे रिएक्शंस निकल के आएंगे कि हमारे बच्चे को लगेगा हाँ ये करना है मुझे दोबारा, आई वॉन्ट टू सी दिस वुमन लाइक दिस, मजा आ गया आज तो। और जब वो टॉयलेट एक्सीडेंट कर देगा बाथरूम के बाहर, तो हम ऐसे बन जाएंगे जैसे, देखा ही नहीं आपने मैकेनिकली जो आपके स्टेप्स हैं, अगर आप उससे साफ कराते हो दैट्स ओके, बिना आई कॉन्टैक्ट दिए मैकेनिकली आपने उससे क्लीन कराया, कपड़े उसके चेंज करा दिए, सब कुछ चेंज कर दिया, एंड देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो बिग रिएक्शन। आप जिस बिहेवियर को कम करना चाहते हो उसको आप रिएक्शन नहीं दोगे, जिस बिहेवियर को आप बढ़ाना चाहते हो आप क्रिसमस ट्री बन जाओगे। ओके, दिस टेक्निक, थम्स अप, ऑलराइट, ओके। तो अब हमने क्या नया तरीका देखा और सीखा। जब हमारा बच्चा टैंट्रम कर रहा है, हिट कर रहा है, रो रहा है, स्क्रीम कर रहा है, पिंच कर रहा है, बाइट कर रहा है, वो एक्चुअली तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट ही करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसको कोई इंटरनल खुशी नहीं मिल रही है, उसके मन की कोई बहुत खुशी नहीं है कि वो जानबूझ के आज तो मैं ऐसा करूंगा, बाइट करूंगा, शाउट करूंगा, नहीं, वो कर रहा है, वो कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन है, कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको वो नहीं समझ पा रहा है कि इसमें मुझे क्या करना है, तो उसने बाइटिंग शाउटिंग की, और वो कम्युनिकेट तो कर रहा है, बस उसकी भाषा हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, हम उसे अप्रोप्रिएट नहीं मान रहे हैं। हमें उसे अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन या अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट बिहेवियर देना है, हमें कुछ ऐसा बिहेवियर सिखाना है जो हम मान सकें कि ये गुड बिहेवियर, ये अप्रोप्रिएट, ऐसा कर सकते हो, तो हम समझ जाएंगे, वो कम्युनिकेशन माना जाएगा, करेक्ट। तो बस हमें ये याद रखना है कि जो भी कर रहा है वो उस टाइम उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो जब भी बच्चे का टैंट्रम हो तो हम ये नहीं पूछेंगे अपने आप से कि अब मैं इसको कैसे रोकूं, हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, मैं इसको कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करूं, मैं इसको कैसे अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन सिखाऊं, ऑफ कोर्स उस टाइम नहीं सिखा सकते, तो हमारा रिएक्शन ऐसे होने की बजाय कि कैसे रोकूं इसको, क्या करूं की जगह हमारा रिएक्शन होना चाहिए कैसे सिखाऊं। जब हम अपनी एटीट्यूड बदल देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हम सीखने के लिए रेडी हो जाएंगे। हमें सीखना है ना कि हमें कैसे बदलनी है, अपने रिएक्शंस कैसे बदलने हैं, तो वो सीखने के लिए फिर हम रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ऑफ गुड बिहेवियर्स को आप सेलिब्रेट करोगे, स्मॉलेस्ट आज से शुरू करना है
ये वेबिनार खत्म होते ही जो गुड बिहेवियर दिखा, 1 सेकंड के लिए भी, 2 सेकंड के लिए भी, तुम कितने अच्छे से बैठे हो, सो स्वीट, तुम कितने अच्छे से, तुमने पिलो नीचे गिर गया था ऊपर उठा के रखा, लव यू। हमेशा नहीं दे पा रहे हो टेंजिबल रीइंफोर्समेंट्स, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट गिव द सोशल प्रेजेस, सेलिब्रेट तो करो, सेलिब्रेट तो करो हर गुड बिहेवियर। जैसे ही दिख जाए चलते फिरते, ओ तुम ग्लास किचन में रखने आए, सो प्राउड ऑफ यू यार, वेरी नाइस, सेलिब्रेट करो बिग रिएक्शन से जो वो समझ पाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं एंड देन वी जस्ट हैव कपल ऑफ थिंग्स टू गो। तो एक एग्जाम्पल है, सब मैं अभी किसी का नाम लेके किसी को बुलाऊंगी। तो इमेजिन करो कि आप अपनी मम्मी के साथ फोन पे बात कर रहे हो, हाँ मम्मी सब ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ऐसे ही है, आपको तो पता ही है इनका, तो लेकिन बस ठीक है सब, बच्चा हाँ हाँ बच्चे ठीक हैं, बिल्कुल ऑल गुड ऑल गुड। और आपने देखा कि आपका बच्चा आराम से बैठ के एक बुक के पेजेस पलट रहा है, वो आपके किसी बुक के पेजेस बड़े नाइसली पलट रहा है, अच्छे से बैठा है अपनी मैट पे, हाँ अभी आराम से बैठा है, शांति से, अभी हम बात कर सकते हैं मम्मी, फिर तो पता नहीं होता, पूरे दिन तो मैं बात नहीं कर पाती आपसे, आपको पता ही है, अभी शांति से बैठा हुआ है, मैं दूसरे रूम में आ रही हूँ, आप दूसरे रूम में आ गए। ठीक है, फिर 2-4 मिनट के बाद आपको आई कमरे से आवाज, धड़ाम, कुछ गिरा, कुछ बर्तन नीचे गिरे, और आप फोन रखे, मम्मी मैं बाद में बात करती हूँ, आपने फोन रखा और आप कमरे में पहुंचे एंड यू एक्सप्लोड, ये क्या कर दिया, सारा ग्लास नीचे गिरा दिया, ओह माय गॉड, नो 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 नो। बच्चे को क्या मिला? बिग रिएक्शन, बिग रिएक्शन मिला। जब वो आराम से बैठा हुआ था, बुक के पेजेस पलट रहा था, उसे कोई रिएक्शन नहीं मिला, उसे कुछ नहीं पता चला कि मैं हूं नहीं हूं, मैं कुछ कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसने बर्तन गिराए, धड़म 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 आवाज आई, आपने बहुत जबरदस्त वाला रिएक्शन दिया, यू बिकम दैट पू, और उसको आ गए मजे, देखा यस वेरी नाइस। वो जानबूझ के नहीं गिराएगा अगली बार भी, लेकिन उसकी कंडीशनिंग ये हुई कि ये वाला बिहेवियर बढ़ेगा जिस चीज को ज्यादा सेलिब्रेशन मिलता है, और वो वाला बिहेवियर इग्नोर हो गया, बेचारा मैं अच्छे से बैठ के बुक पढ़ रहा था, वो तो इग्नोर हो गया, तो पता ही नहीं चला कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, है ना। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा होता होगा बहुत सारे घरों में। सो वी कैन ट्राई कि अब हम ध्यान रखेंगे, हमने आज ये टेक्निक सीख ली है, not hitting versus being gentle, we'll come to it when we do the behaviors. Last thing, communication ladder में आपका बच्चा अभी कहीं भी हो, कहीं पे भी हो आपका बच्चा कम्युनिकेशन लैडर पे, अभी वो क्राइंग, स्क्रीमिंग और पुशिंग वाली स्टेज पे भी हो सकता है, वो छोटे छोटे वर्ड्स या साउंड्स बोल सकता होगा, हो सकता है वो बॉल पूरा पूरा वर्ड बोलता हो सकता है वो 2 वर्ड के फ्रेजेस बोलता हो दे दो, हो सकता है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता हो, मुझे बॉल दे दो, हो सकता है एक लूप ऑफ कॉन्वर्सेशन वो पूरी कर लेता हो कि बेटा आप कैसे हो, वो बोलेगा मैं ठीक हूं, दैट इज वन लूप ऑफ कॉन्वर्सेशन। हो सकता है वो मल्टीपल लूप्स कर लेता हो, फिर वो पूछता हो आप कैसे हो, दैट्स द सेकंड लूप ऑफ कॉन्वर्सेशन जो स्टार्ट हो गई। हो सकता है वो 2 लूप्स कर लेता हो, 3 लूप्स कर लेता हो, या हो सकता है वो फुल कॉन्वर्सेशन कर लेता हो। वो इस टाइम कहीं भी है, लेकिन वो लैडर पे है, वो ऑलरेडी स्पीच की लैडर चढ़ रहा है। डू यू गेट दैट? अगर वो क्राइंग, स्क्रीमिंग और पुशिंग वाली स्टेज पे है तो भी वो कम्युनिकेट कर रहा है, वो ऑलरेडी कम्युनिकेशन की लैडर पे है, और वो स्पीच की लैडर चढ़ रहा है। आर यू गेटिंग इट? वो स्पीच की लैडर चढ़ रहा है। नाउ यू हैव टू टेक दिस चाइल्ड अप, या आइडियली नीचे से ऊपर होने चाहिए थे, बट दैट्स ओके। सो अब हमें इसको ऊपर लेके चलना है इसी लैडर पे, एंड वील टेक इट स्लो एंड स्टेडी। और इसके लिए हम आज एक छोटी सी टिप लेके जाएंगे, एंड दैट टिप इज डू नॉट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। ये याद रखना है कि जब हम अपने बच्चे के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम कॉन्वर्स करेंगे, बात करेंगे स्लो और रिलैक्स्ड टोन में, और उन शब्दों पे एम्फेसिस देंगे जो हम चाहते हैं कि वो रजिस्टर करे, लेकिन हम सवाल नहीं पूछते जाएंगे। हम गाड़ी में जा रहे हैं, यू वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, बच्चा ग्रीन लाइट में है, आप सोच रहे हो कितना अच्छा टाइम है, चलो 2 घंटे की बातें ही कर लें, और आप पूछते जा रहे हो वो कौन से कलर की गाड़ी है बेबी, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है, वो रोड ट्रांसपोर्ट है कि वाटर ट्रांसपोर्ट है, आप पूछते जा रहे हो। सिर्फ पूछना नहीं है, हम बात कर सकते हैं, हम भी बता सकते हैं,
हम भी शेयर कर सकते हैं। जब हम पूछते जाते हैं, आप खुद इमेजिन करके देखो अपने आप को उस जगह पे, क्या आप इरिटेट नहीं हो जाओगे अगर आपसे नॉन स्टॉप कोई क्वेश्चंस ही पूछता रहेगा? कोई अपनी बात बताए, कोई कुछ शेयर करे, कुछ फनी बात बताए, कुछ स्टोरी दिखा दे, कोई पिक्चर दिखा दे, कुछ बता दे, एंड देन बीच बीच में कहीं कहीं कोई सवाल पूछ ले, दैट्स अ बेटर वे टू गो अबाउट इट। सो जब हम ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वी हैव टू रिमेंबर लेस डिमांड्स मतलब क्वेश्चंस, कम पूछेंगे, ज्यादा बात करेंगे, लेस वर्ड्स, छोटे सेंटेंस बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, और हर शब्द को बिल्कुल क्लैरिटी से लेके आएंगे कि वो मतलब समझ जाए। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हुए बोलेंगे, पिक्चर है तो पिक्चर को पॉइंट करते हुए बोलेंगे, जिससे कि वो मतलब भी समझता जाए। तो आपका बच्चा कहीं पे भी हो, लैंग्वेज के स्पेक्ट्रम में अभी कहीं पे भी हो, हम सिंपल वर्ड्स और सिंपल सेंटेंसेस बोलने की कोशिश कर सकते हैं। हम इंस्टेड ऑफ सेइंग अच्छा इधर आओ, जल्दी आओ, इस पिक्चर में से बताओ पापा कहां पर है, दिखाओ पापा कहां पर है, दिखाओ, पता है तुम्हें पापा कहां पर है, बताओ। ऐसे बोलने की बजाय हम बोल सकते हैं बाबू पॉइंट पापा, एंड देन पॉज फॉर सम टाइम। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? उससे हम उसको उसके लिए इजी बनाया, हमने एक जो डिमांड रखी थी वो उसके लिए बहुत इजी बना दी, एंड दैट विल हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट। एंड आज की एक्टिविटी होगी सबकी, आज से सब लोग नोट करेंगे ध्यान से कौन सा ऐसा मोमेंट है जब मुझे कम रिएक्शन देना है, और कौन सा ऐसा मोमेंट है जब मुझे पू बन जाना है और सारे एक्सप्रेशन दे डालने हैं, जितने भी हैं मेरे अंदर वो सब निकाल देने हैं, वो कब निकालने हैं और कब मुझे एकदम शट अप कर देना है, वो ये हमारी एक्टिविटी है। And this photograph I never want to miss. I've had so many graduations in my life, so many MBBS, MD, senior residency, fellowship, so many. But this I will never ever forget, और मैं किसी presentation से नहीं निकालूंगी इसको. This is the moment that changed me in and out as a mother. As a mother, this was a parents program, the first one that I did. It was a simple parents training program which changed my way of thinking. And if you ever go to the Sunrise Programs website, you will meet Kate. ये वहाँ की सीनियर मोस्ट टीचर है, एंड इन्होंने जो मुझे सिखाया वो ही मैं कोशिश करती हूँ कि सब तक पहुँचाऊँ. We'll do a Sunrise Program workshop also in August. She is Bryn. अगर आप Bryn के बारे में पढ़ोगे, she is Ron Kaufman's sister. Ron Kaufman को कभी सुनना, he's so amazing. And ये Jade है. Jade is also on the autism spectrum. और ये फेसबुक फ्रेंड भी है मेरी, एंड यस, रेड द बुक. थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. यू शुड वॉच दिस मूवी ऑल्सो, अगर देख पाओ, सनराइज द मिरेकल ऑफ लव. आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप. सो दिस प्रोग्राम वॉज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी, एंड आई नेवर वॉन्ट टू लेट दिस मोमेंट go. And that's it for today. Thank you so much. So I'll just stop the recording, and I know it is very late for all of you, but